योगी आदित्यनाथ अभी प्रेस से बात करने वाले हैं और वो जैसे ही बात शुरू करेंगे कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। चूंकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी जो इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं यूपी में अखिलेश यादव, वो मीडिया से बात कर चुके हैं, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुके हैं। वो चुनाव आयोग को जो सार्वजनिक रूप से कहना था मीडिया के जरिए वो भी कह चुके हैं। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कुछ ही देर में सामने आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले वापस अजीत के पास चलेंगे। अजीत, मेरा सवाल जो था वो जो चुनाव आयोग कोविड, एक बार केशव प्रसाद मौर्य की बात सुन लेते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता, उनसे बात करें। ताकि ईमानदारी से सेवा की है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया है, भर्तियों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया है। आज पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारे में भी हमारा। जो जिस तरीके से रैलियों पे रोक लगा दी, यात्रा नहीं कर सकते, जनसभा नहीं कर सकते, माना जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करते बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता है, तो फिर इसका नुकसान नहीं होगा? निर्वाचन आयोग ने कोई जानबूझकर, मैं समझ रहा हूं कि कोरोना जिस स्पीड से बढ़ रहा है उसके क्रम में उन्होंने कहा है 15 जनवरी तक के लिए रोक लगाई जाती है और 15 जनवरी के बाद समीक्षा करेंगे। अगर उस पर कोरोना की स्पीड कम होगी तो निश्चित तौर से हम फिर से रैलियों की अनुमति पाएंगे तो रैलियां करेंगे, अन्यथा हम घर घर जाएंगे, कमल खिलाने के लिए, मतदाताओं का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त हो जाए, निवेदन करने के लिए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 मार्च को बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसका उन्हें पूरा विश्वास है और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये बात अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है और स्वागत किया उन्होंने चुनाव की तारीखों का, चुनाव आयोग के ऐलान का और सावधानी बरतने को, सतर्क रहने को कहा है कोविड की तीसरी लहर के उछाल के बीच में। तो तारीखें आपकी स्क्रीन पर हमने रख दी हैं। तमाम राजनेता अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सबने लगभग अभी तक चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है और चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कुछ भी तय हुआ है ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं आने वाले चुनाव के, उन सबसे बात करके हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव होगा, किस तारीख को, दूसरे चरण में कितनी सीटों पर किस तारीख को चुनाव होगा। ऐसे ही देखिए आप 5वें चरण का डेटा भी आपकी स्क्रीन पर। 6ठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होगा, 7वें चरण में 7 मार्च को चुनाव होगा और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे।